अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान का सूबा 4.5 करोड़ आबादी वाला सूबा KPK, जिसके वजीर आला को तकरीबन 24 घंटे हो जाएंगे अब से 1 घंटे बाद, और उनको मंजर आम से वो गायब है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर अरेस्टेड है, एबडक्टेड है, अगवा कर लिया गया है, हब्से बेजा में रखा गया है। मुख्तलिफ इस टाइम खबरें सामने आ रही है, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती, पाकिस्तान के एक बड़े सूबे, एक सेंसिटिव सूबा पाकिस्तान का जिसने पहले भी बड़ा सफर किया, उसका वजीर आला 1 माह में दूसरी मरतबा गायब हो चुका है। पहले 8 घंटे के लिए उन्हें हब्से बेजा में रखा गया और इस बार तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं। ना उनके अमले का कुछ पता है, वजीर आला किस हालत में, तमाम तरह आपको सिचुएशन से आगाह करेंगे। लेकिन इसके साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, ये हुकूमत, ये जालिम जाबिर हुकूमत लाशों पर खेलना चाह रही है, और फिर ये हुकूमत और जो इसके हैंडलर्स हैं अपने डाकिये भिजवाते हैं। फैसल वावना जैसे वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाशों पर खेलना चाह रही है, जबकि दरअसल सच्चाई है कि इस वक्त ये हुकूमत लाशों पर खेलना चाह रही है, लाशों की सियासत करना चाह रही है। शहीद कांस्टेबल का नमाज जनाजा डी चौक में अदा किया गया आपसे कुछ देर कबल, और नमाज जनाजा अदा करने के पीछे इनकी बदनीयती देखें। इन्होंने नमाज जनाजा अदा करके सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी और इन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि शहीद कांस्टेबल जो है उसकी जो शहादत हुई है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तशद्दुद करके पहले इस कांस्टेबल को पकड़ा, साइड पे ले गए और तशद्दुद किया, जिसकी वजह से इसकी शहादत हुई है। अब शहीद कांस्टेबल हमीद शाह के बेटे हमाद की इस टाइम एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर है। अल्लाह की हिकमत होती है और आप जितने मर्जी मक्कारियां करें, चलाकियां करें, होशियारियां करें, आपकी ये जो मक्कारियां और बदनीयती है सामने आ जाती है। सबसे पहले ये जो शहादत है इसका मुकदमा IG के ऊपर होना चाहिए। इस कदर हैवी शेलिंग, केमिकल शुदा शेलिंग, इस कदर एक्सपायर्ड शेल कि अपने पुलिस एहलकार किस तरीके से इनके सफर हुए। अब आप ये वीडियो भी देखिएगा और ये ऑडियो खासतौर पे सुनिएगा कि पुलिस कांस्टेबल हमीद शाह के बेटे क्या कह रहे हैं। बेटे जो उनके हमाद है वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद आंसू गैस की शेलिंग, जो बहुत ज्यादा शेलिंग थी, उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनके सर में शदीद तकलीफ हुई, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिर्फ यही नहीं, उनके बेटे की जो ये वीडियो है, आप पूरी सुनिएगा, वो उसमें बता रहे हैं कि वो बिल्कुल जख्मी नहीं थे। वो उसमें कह रहे हैं रात को 10 से 11 बजे के करीब मेरी उनसे बात हुई, 12 बजे भी मेरी उनसे बात हुई, और मैंने उनसे कहा कि आप साइड पर हो जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं साइड पर हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। जिसके बाद वो कह रहे हैं कि मेरा उनसे राब्ता नहीं हो सका, और सुबह 8 बजे के करीब हमें ये पता चला, हमें 10 बजे इन्फॉर्म किया गया, लेकिन 8 बजे उनको किसी डाले में डाल के ले गए अस्पताल, जब उनको सांस नहीं आ रहा था और जब उनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका था। यानी दरअसल शेलिंग से मुतासिर होकर इस वजह से एक कांस्टेबल, पुलिस के अपने अफसरान, पुलिस के अपने जवान जिस तरीके से मुतासिर हुए, इस कदर जहरीली शेलिंग की जा रही है जिसकी वजह से शहादत हुई। ये पुलिस वाला भी पाकिस्तान अस्पताल से, वो अस्पताल में होंगे ना। अस्पताल में तो रात को 3 बजे ख़त्म होंगे, पोस्टमार्टम के उधर पुलिस लाइन में जनाजा करेंगे ना। हाँ वो आम आदमी गाड़ी देंगे कि नहीं? गाड़ी देंगे, सब गाड़ी तो दे रहे हैं, रास्ते बंद हैं, इधर कंटेनर फेंके। ये दिल का दौरा हुआ, क्या हुआ? रात फटी है, दिमाग 12 बजे बात की है रात को। अच्छा, मैंने बोला साइड पे होना अबू, पत्थर के इधर मार रहे थे, वो पता नहीं गैस किधर BP आई हुई है ना, मुझे कह रहे थे साइड में हूँ। आंसू गैस की वजह से जी हाँ BP आई। प्रेशर हाई हो नहीं दिल चल रहा था, वो पंप लगाया हुआ था ना सांस वाला, वो उन्होंने खुद सांस ली है, तो डॉक्टरों ने पंप हटाया तो बस खुद सांस लिया, फिर सर फेंक दिया, तो डॉक्टरों ने बोला ख़त्म हो गया। सुबह 8 बजे उन्होंने पहुँचाया डाले वालों ने, 10 बजे हमें पता लगा इधर, फिर सारा दिन रात उधर से डायरेक्ट लेके गए। हाँ उधर से लेके गए, ये नोगजी में, तरनोल नहीं है नोगजी, जख्मी शख्मी तो नहीं जख्मी नहीं है, कोई पता चलता नहीं ऐसी कोई वाक़या नहीं। हाँ चाचा है यहाँ दिन ग्रां ही करता जी। आपसे खुद फोन पे बात हुई थी? हाँ मुझसे बात हुई है, वो बहन से बात की है, हमने बोला साइड में ना पकड़ के फिर मार रहे हैं, कह रहे थे साइड में ही, बस वही बात हुई आखिरी, उसके बाद नहीं।
तो इस तरफ भी शेलिंग हो रही थी। जी हर तरफ से ले अच्छा सभी लोगों से सभी लोगों बहुत हुई है। सिग्नल तो बंद है, नेट पे बात हुई है। ये वाईफाई कनेक्ट किया हुआ था, बस रास्ता उसी तरह था। सर्वर से अभी आ गई है, सर्वर से बंद कर दी। हाँ ना जी, ठीक ठाक। तो बाजार बात है ठीक ठाक। 2 दिन पहले साहब आए ना, तो उन्होंने मेरे डॉक्टर पूछा, अभी तो पैदल जाता था मेरे को चल दोस्त था, बहुत दोस्त था, बहुत मजाक करता था। हमारा तो बड़ा जानने वाला जब भी था। जाता था अभी भी पैदल हमें रास्ते में बाजार में अक्सर मिलता था। मैंने कहा जी आप अभी भी पैदल चलते हैं? वैसे हाँ हाँ तो खुश था। तो फिर वहाँ से नून भी थी। ये इधर जीते रहा। मेरे सुन अच्छा नून से इधर आ गए। मुनीर शाह के साथ था, अच्छा इंस्पेक्टर मुनीर शाह के साथ। अच्छा वो कल साथ ही थे ना, कल मेरे साथ ही गए थे, मुनीर साहब आए कल दा वो नहीं दसिया। लखर साहब आए थे। मैं सब मैसेज किया उठो वेलियां दो आदर्श जो थे बच्चियां वहां भेजो गए अब। ओहो चला सुना मुझसे ऐसे वाला। अरे बेटा बात समझ देना, पुलिस स्टेशन जा रहा जनाब। चले ठीक। खोला था और हाँ बस 12:30 बजे 12:30। अभी तो शायद रास्ते खोले वो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पे बंदा चले जाता है। पाकिस्तानी है, ये पुलिस वाला भी हमारा अपना है, ये मुजाहिरीन भी, यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी ना हो। लेकिन इस तरह से एक पुलिस वाले, एक कांस्टेबल की शहादत के ऊपर, और अब आप अंदाजा लगाएं सहाफी, यानी सहाफी कहा जाए, टाउट्स कहा जाए, जिस तरीके से इस बयानिए को बेच रहे हैं पूरा मीडिया, यानी मीडिया, गुलाम मीडिया, इस टाइम पूरे मीडिया के ऊपर एक ही खबर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने मुश्तइल होके कांस्टेबल के ऊपर हमला किया, उस पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से वो जख्मों का ताब न लाते हुए, जबकि उसका बेटा बता रहा है, उनका बेटा वीडियो में बता रहा है, बाकायदा तौर पे आप सुन भी सकते हैं कि वो बिल्कुल जख्मी नहीं थे, उनको कोई जख्म पूरे जिस्म पर नहीं है, शेलिंग की वजह से उनका बीपी हाई हुआ है। जबकि हमने उन्हें कहा भी था फोन करके, वो शायद बीपी पेशेंट थे, हमने उन्हें कहा भी था कि आप साइड पे रहें, वीडियो के अंदर वो वाजे कर रहा है कि वो बिल्कुल भी जख्मी नहीं थे। तो ये इसी तरह का खेल खेलने की कोशिश की गई जिले शाह की शहादत के ऊपर। जिले शाह को खुद जिस तरीके से पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाजे कर रही थी कि कितने तशद्दुद के निशानात थे, और उसके बावजूद ये बाद में मुकदमा डाल दिया गया पीटीआई और इमरान खान के ऊपर। अभी भी एक वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी जानों पर खेल कर एक स्पेस बनाई जा रही है कि अली अमीन गंडापुर तो मंजर आम से गायब है। अली अमीन गंडापुर ने धावा बोल दिया इस्लामाबाद के ऊपर, वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर, और इस तरीके से एक गवर्नर राज लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या ये सब कुछ करके, मतलब ये खुदा को ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे? किस तरीके से लाशों के ऊपर, किस तरीके से शहीदों के ऊपर? यही वजह है कि पंजाब के अंदर आपके जो अफसरान हैं, आपके जो पुलिस अफसरान है, जो आपके पुलिस जवान है, उनकी मोराल कितने डाउन है, क्योंकि वो जानते हैं जिस तरीके से कच्चे के डाकुओं ने पुलिस वालों के साथ जो कुछ किया, आप उनके साथ कितना खड़े हुए। बावल नगर का वाकया हुआ, आप कितना खड़े हुए, और अब जो आप पुलिस के साथ कर रहे हैं, वीडियो कल भी एक गर्दिश में थी ट्विटर के ऊपर कि किस तरीके से पुलिस का एक अफसर, आईजी गालिबन खुद है या कोई अफसर है, पीछे से जवानों को कह रहा है कि क्या पीछे खड़े होकर नारे लगा रहे हो, आगे आओ और आगे आके शेलिंग करो। यानी आपके जवान भी थक गए, क्योंकि वो जानते हैं सामने भी पाकिस्तानी हम जिनके ऊपर ये तमाम तर चीजें कर रहे हैं, ऊपर आप अफसरान को हराम माल खिला के, ब्लैक मनी से उनको दे के पैसा और उनका पेट भर रहे हैं और उनसे इलीगल काम करवा रहे हैं, और फिर इस किस्म के आप लाशों के ऊपर एक सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, और उसके ऊपर जब सियासत हो रही हो, बदकिस्मती की इंतहा सियासत हो रही हो एक पुलिस अफसर की शहादत के ऊपर, और कहा जा रहा हो कि पीटीआई वालों ने ये कुछ कर दिया ताकि मुकदमे किए जा सकें, ताकि दोबारा से जो है वो एक जुल्म का, जबर का बाजार गर्म किया जा सके। फैसल करीम कुंडी ने बातचीत की, शहादत का नमाज जनाजा पढ़ के पुलिस अफसर का, सामने मीडिया की डीएसएनजीज खड़ी हैं और मीडिया की मुनाफकत गुलामी को सलाम। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर भाग निकला है। सियासी गुफ्तगू फौरन ये जनाजा पढ़ने के बाद अली अमीन गंडापुर गाड़ी के डिग्गी में बैठ के भाग गया, उसने पख्तूनों की नाक कटवा दी है। फैसल करीम कुंडी जो खुद एक सीट के पीछे जो सियासत का हशर कर बैठे हैं केपीके के अंदर, जितना झूठ बोल चुके हैं, अभी जनाजा पड़ा और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या फैसल करीम कुंडी नहीं जानता कि किस तरीके से शहादत हुई होगी, किस तरीके से नहीं? ये इस वक्त इन लोगों का दीन मान है। इस तरीके से आपका मीडिया चल रहा है, मीडिया पर एक ही खबर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतशिर मुजाहिरीन की वजह से ये शहादत हुई है। फैसल करीम कुंडी ने जिस तरीके से कहा कि अली अमीन गंडापुर मंजर आम से गायब हैं, खुद वो भागे हैं, और उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि कुछ फेक तस्वीर, कुछ जाली तस्वीर चलाकर
यानी दो तरह की तस्वीर जो इस टाइम चलवाई जा रही हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उसमें तो बाकायदा वीडियोस होती हैं, तो आप वीडियो सामने लाएं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में आप वीडियो सामने चला दें, आवाम सब देख लेगी, लेकिन आप वीडियोस चलाने के बजाय मूवी मेकर या कोई एडिटिंग वाला कोई टूल ढूंढ के 2-3 तस्वीरों को जोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। अब जो तस्वीरें चलाई जा रही हैं वो अली अमीन खान गंडापुर नहीं है, उसमें बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि वो सूबाई वजीर हैं। अबू सलमान न्याजी साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि propaganda alert, one must use brain to forge, this is not Ali Amin Gandapur leaving KPK house, this is KP Minister of Public Health Pakhtun Yar Khan, जिनकी अपीयरेंस जो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, जो उसी तरह से वो टर्बन सा पहनते हैं सफेद, और बिल्कुल उसी तरह उनकी जसामत भी है, wearing same clothes as shown in the second picture। सो एक तस्वीर गंडापुर साहब की दिखाई गई है, उस पर वक्त दिखाया गया, वापसी की तस्वीर में ना वक्त दिखाया गया, कपड़े मुख्तलिफ हो गए गंडापुर साहब के, और ये दिखाया जा रहा है कि वो सिविल लिबास में लोगों के साथ केपी हाउस से निकल रहे हैं। कल इस कदर पैनिक हो चुका था इस हुकूमत का, इस कदर पैनिक हो चुका था कि पहले हुकूमत ने कहा अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार, अली अमीन गंडापुर शराब के किसी केस के अंदर गिरफ्तार, फिर हुकूमत ने कहा अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं हुए, केपी हाउस के अंदर एक मीटिंग चल रही है, फिर हुकूमत ने कहा कि सरकारी जराये ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि बिल्कुल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और उसके बाद जब उनके भाई ने तस्दीक कर दी कि वो गिरफ्तार हो गए, और आज सरकारी हुकूमत सरकारी जराये ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में दो ही जराये हैं, सरकारी जराये और सिक्योरिटी जराये, सो आज सरकारी जराये ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो वाकईतन सरकारी जराये भी उनको लापता शख्स जो है वो करार दे रहे हैं, वो नहीं पता कहाँ। ये पाकिस्तान की सुबकी है, समिट का राग अलापने वाले के समिट होने वाला है, डी चौक पर ये हाल है, मुल्क में ये हाल है, देख लें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के बारे में क्या बातें चल रही हैं, और उसको लापता करार दे दिया गया सरकारी लेवल के ऊपर। मुख्तलिफ इस वक्त चहमगोइयां ये हैं जिसमें मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि शायद वो ISI की मारगला मेस में इस टाइम मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर को जो असद तूर साहब बता रहे हैं खबर, वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को बाकायदा रास्ते में उनसे राब्ते कर लिए गए, जब वो इस्लामाबाद के करीब पहुंचे और उनसे राब्ते करके उन्हें कहा गया अब आप पहुंच चुके हैं, सो अब आप आए केपी हाउस, कुछ बैठ के बातचीत करेंगे, सड़कों पर तो मामला तय नहीं होंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी हाउस गए, उनसे कमिटमेंट की गई कि यहाँ बातचीत होगी, और वो वहाँ बातचीत करने गए, लेकिन कमिटमेंट को मिस कमिटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। जब अली अमीन गंडापुर को ये पता चला केपी हाउस पहुंचने के बाद कि पूरे का पूरा केपी हाउस जो है वो घेर लिया गया है रेंजर्स और पुलिस की जानिब से, और फिर कल पूरी रात ट्विटर के ऊपर जिस तरीके से ये 7 फुटेजेस चल रही होंगी, जिस तरीके से केपी हाउस के अंदर दरवाजे तोड़े गए, न जाने इनको ये खिड़कियां तोड़ने और शीशे तोड़ने में क्या मजा आता है। यही काम 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, शीशे आपको केपी हाउस के अंदर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से दरवाजा तोड़कर केपी हाउस के अंदर जाया गया, एनेक्सी में बताया जा रहा है जैसा कमरे में घुसा गया, सब कुछ किया गया। और इसके बाद जब अली अमीन गंडापुर को असद तूर बताते हैं, कहा गया कि आपसे कुछ बातचीत करनी है जिसके लिए आप ISI की मारगला मेस में इन्वाइटेड हैं। पिछली बार ये सहाफी बता रहे हैं कि कोसार कॉम्प्लेक्स में थे गंडापुर साहब, अब गंडापुर ने खुद क्यों नहीं बताया कि पिछली बार में कोसार कॉम्प्लेक्स में था, आपसे भेजा में था, उन्हें बतानी चाहिए थी ये चीजें। बहरहाल इस बार ये तमाम तर लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ISI के मारगला मेस में मौजूद हैं, और उनको कहा गया कि आपको वहां जाना है कुछ बातचीत के लिए, जिस पर उन्होंने पहले रिफ्यूज किया और कहा कि मुझे अपना अमला साथ लेकर जाना है, मुझे मेरे सिक्योरिटी का कॉन्वॉय मेरे साथ जाएगा, जिस पर उनको कहा गया कि नहीं, कोई सिक्योरिटी कॉन्वॉय नहीं जाएगा, आप खुद ही चलेंगे, जिस पर वो गए। और ये चीज जो असद तूर साहब है वो क्लेम कर रहे हैं कि जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे ये बात पता चली, और पुलिस के हाई ऑफिशियल्स को इस तरह पता चली कि बाकायदा रूट क्लियर करवाया गया, उनको वायरलेस पे कॉल करके कहा गया कि केपी हाउस से ये जो रूट ISI मारगला मेस तक जा रहा है ये पूरा रास्ता क्लियर करें, क्योंकि गंडापुर ने ट्रैवल उनको यहाँ से वहां करवाना है। यानी इस वक्त गंडापुर साहब केपी हाउस में मौजूद नहीं है। इस वक्त मुल्क का वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला, 4 करोड़ आबादी का वजीर आला, जिसको केपी हाउस बातचीत के लिए बुलाया गया, केपी हाउस में बातचीत करने के बहाने उनको मारगला मेस ले जाया गया, और अब उनको वही महदूद कर दिया गया। और असद तूर के मुताबिक उनसे कहा जा रहा है कि या आप ऐलान करें कि ये जो एक सिचुएशन एहतजाज है कॉल ऑफ हो गया, या आप कमिटमेंट करें कि इसके बाद जब तक ये शंघाई ताउन वाला सारा मामला नहीं हो जाता, जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती, आप इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलेंगे। जिस पर गंडापुर साहब ने कहा कि ये तमाम तर इख्तियारात मेरे पास मौजूद नहीं है, ये तमाम जो इख्तियारात हैं ये इमरान खान के पास मौजूद है, और वो इस हवाले से कोई ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें बाकायदा तौर पे, यानी अब उनको अब लग ये रहा है कि लंबे वक्त के लिए गंडापुर साहब को जो है वो बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, और मुल्क की सूरत हाल ऐसी है। और आपके कुछ जो टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी जो खुद को कहते हैं, वो बाकायदा तौर पर इस किस्म की खबरें दे रहे हैं कि गंडापुर साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया, और फख्र से बता रहे हैं ये इस वक्त जलती के ऊपर एक तेल डालने वाला काम इस वक्त किया जा रहा है। एक बड़ा अहम इजलास भी है केपी असेंबली के अंदर, और उस इजलास के ऊपर भी नजरें, उस इजलास में क्या बातचीत की जाती है। जिस तरीके से ये वीडियो भी एक देखिएगा कि रेंजर्स जिस अंदाज में केपी हाउस में दाखिल हुए हैं, ये अंदाजा लगाना बड़ा आसान है। आप CCTV जारी करें, पहले 9 मई की CCTV मांगी जा रही थी, अब आपसे एक और CCTV फुटेज मांगी जा रही है, आप जारी करें, खुद ही पता चल जाएगा कि कौन लोग दरअसल घुसे थे, किस तरीके से घुसे थे। और अब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि शायद अली अमीन खुद अपनी मर्जी से केपी हाउस से निकले, और उसके चक्कर में फेक वीडियोस जारी की जा रही है। हरमीत सिंह साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के आखिरी माह में
सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त होती रही, इमरान खान की इल्म में था, लेकिन उन्होंने वफाकी पुलिस को सिंध हाउस में छापा मारने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि ये सिंध वफाक के हमले के मुतरादिफ है। यानी केपी हाउस जो है ना, वो एक निशानी है या एक अमानत है केपी की हुकूमत की इस्लामाबाद वफाक के अंदर। लेकिन जिस तरीके से उस पर धावा बोला गया, वो जो आपको दरवाजा पड़ा नजर आ रहा है, वो महज एक लकड़ी का दरवाजा नहीं है, वो दरअसल आपकी जमहूरियत के टुकड़े टुकड़े होना है, वो दरअसल आपके एक सूबे की सरासर सरेआम तौहीन है कि ये पड़ा है तुम लोगों का मैंडेट, और किसी मैंडेट को, किसी चीज को हम नहीं मानते। तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई थी, क्योंकि अली मीन गंडापुर जब निकले, उनको वो बाकायदा तौर पे वहां से राहदारी जमानत लेकर निकले, केपी हाउस से जिस तरह फिर उनको उठा लिया गया, उसके हवाले से कार्रवाई होनी थी इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में, उस कार्रवाई का भी आगाज नहीं हो सका, और कार्रवाई के आगाज अभी तक जजेस पहुंच नहीं सके, और ये कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जो बेंच चाहिए होता है वो पूरे का पूरा मौजूद नहीं है, सो वो भी अभी नहीं हो सका। वहां पर भी क्या पेशावर हाई कोर्ट को भी हाईजैक कर लिया गया, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अली मीन गंडापुर के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश में, लेकिन बात यही है, अली मीन गंडापुर इस पूरी तहरीक की बैकबोन थे, रीढ़ की हड्डी थे, उन्हें निकल कर नहीं जाना चाहिए था। अगर इमरान खान ने ये कहा था कि डी चौक के ऊपर मजमे के साथ पहुंचकर, पूरी तहरीक के साथ पहुंचकर मुझसे आप राब्ता करेंगे और मैं अगले लाहे अमल के बारे में बताऊंगा, तो अली मीन गंडापुर केपी हाउस क्यों गए, कौन से पार्टी के बंदे ने कॉल करके कहा, ये बड़े आम सवाल आते हैं और वक्त आने पर इनके जवाब मिलेंगे, और अली मीन गंडापुर को खुद ये जवाब आकर आवाम को देने होंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। अपडेट करेंगे आपको इंशाल्लाह, देखते रहिए सियासत.pk।